क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है या बढ़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी सत्ता के 12वें साल में कमजोर पड़ गए हैं या मजबूत हो गए हैं? हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी के बारे में एक वर्ल्ड सर्वे आया है। यह सर्वे किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं, अमेरिकन एजेंसी ने कराया है। इस नए इंटरनेशनल सर्वे में मोदी के बारे में क्या पता चला है? क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे हो गए हैं या पीछे चले गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू से आगे हैं या पीछे हैं? हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के बाद नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चला रही थी, देश में यह माहौल बना रही थी कि अब मोदी का जलवा नहीं रहा, अब मोदी सख्त फैसले नहीं ले सकते। जो कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव चला रही थी कि मोदी ने ट्रंप के एक कॉल पर पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया, आज उस कांग्रेस पार्टी को एक इंटरनेशनल सर्वे ने एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी के नाम के आगे हरे रंग के कॉलम में आप जो नंबर देख रहे हैं वो कोई सामान्य नंबर नहीं है। मोदी ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे नहीं छोड़ा है, कई वर्ल्ड लीडर भी मोदी से बहुत पीछे छूट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगने के 48 दिन बाद जो पहली इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ 32% की अप्रूवल रेटिंग पर अटका हुआ है। इजरायल ईरान युद्ध में सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में सिर्फ 41% की अप्रूवल रेटिंग पर अटके हुए हैं। यानी इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों काफी पीछे चल रहे हैं। मोदी के मुकाबले दुनिया में बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग भी तेजी से घट रही है। और ये तब है जब नरेंद्र मोदी 11 साल से सरकार चला रहे हैं, 12वें साल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि मोदी के कंपैरिजन में बाकी वर्ल्ड लीडर्स या तो जहां थे वहीं अटके पड़े हैं या फिर घट रहे हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट में मोदी का ग्राफ उस वक्त बढ़ा है, उस वक्त 78% पर जा पहुंचा है जब मई के महीने में ही पाकिस्तान के साथ भारत की 4 दिन वाली एक जंग हुई थी। और उस जंग के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, ना दुनिया का और ना ही देश का मोदी से भरोसा कम हुआ। देश के भीतर मोदी के सियासी विरोधियों ने सिर्फ भ्रम फैलाया कि मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर का ऐलान कर दिया, मोदी ने सिर्फ ट्रंप का ऑर्डर फॉलो किया। आज कांग्रेस के फैलाए इस फॉल्स नैरेटिव की पोल अमेरिकी एजेंसी के सर्वे ने पूरी तरह से खोल दिया है। मोदी इस वक्त भी 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 लीडर बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जिस डोनाल्ड ट्रंप के पीछे छिपकर मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक कर रही है, हर रोज एक नया पोस्ट लिखकर मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। कांग्रेस के चहेते वही डोनाल्ड ट्रंप इजरायल ईरान युद्ध के बाद अपनी सबसे खराब अप्रूवल रेटिंग पर जा पहुंचे हैं। सबूत आपके सामने है, ये ट्रंप का न्यू लो है। जबकि नरेंद्र मोदी हर बीतते दिन के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचते जा रहे हैं। और ये बात ऑस्ट्रेलिया के लॉवी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल पावर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स वाले एक सर्वे में भी क्लियर हो गई है। ग्लोबल पावर एंड वर्ल्ड लीडर से लेकर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हर जगह मोदी के ग्राफ में इजाफा हो गया। लॉवी इंस्टीट्यूट 2025 के पोल में जब लोगों से पूछा गया कि दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में आप अमेरिका पर कितना भरोसा करते हैं, तो इसके जवाब में सिर्फ 36 ने अमेरिका का साथ दिया। जब यही सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछा गया तो 54% लोगों की राय यह थी कि भारत दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करके अपनी भूमिका अदा कर सकता है।
दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में चीन को सिर्फ 20% और रूस को सिर्फ 11% लोगों ने सपोर्ट किया। इससे यह पता चलता है कि ग्लोबल अफेयर्स में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में भारत ज्यादा अच्छे से निभा सकता है। अब लोवी इंस्टीट्यूट 2025 के सर्वे का अगला सवाल और उसका जवाब हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को शॉक्ड कर देगा, क्योंकि इस सर्वे में कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स वाले सेगमेंट में चौंका देने वाली बातें पता चली। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए वर्ल्ड अफेयर्स में आपको दुनिया के किस नेता पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस यानी भरोसा है। इसके जवाब में 35% ने मोदी पर भरोसा दिखाया, सिर्फ 25% ने ट्रंप पर भरोसा दिखाया। जिनपिंग पर सिर्फ 16% लोगों को कॉन्फिडेंस है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सिर्फ 8% लोगों को भरोसा है। जो कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात पिछले 48 घंटों से जिस तरह मोदी को ताना मार रही है, मोदी पर सवाल उठाने का बहाना ढूंढ रही है, नरेंद्र सरेंडर वाली स्क्रिप्ट पढ़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी आज लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे का ये पन्ना गौर से पढ़ ले, गौर से देख ले। नरेंद्र मोदी का ग्राफ ही ऊपर है, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन तीनों का ग्राफ नरेंद्र मोदी के ग्राफ से काफी नीचे है। और नरेंद्र मोदी की इस धमक का असर, मोदी के नाम का खौफ और डर पाकिस्तान जैसे देश पर किस कदर हावी है, आज इसका भी सैंपल मोदी के दुश्मनों को देख लेना चाहिए। पाकिस्तान का पत्रकार हो, पाकिस्तान का नेता हो या पाकिस्तानी पीएम हो या मुनीर हो, सब मोदी का ही नाम ले रहे हैं, मोदी का नाम सुनकर ही थर थर कांप रहे हैं और 24/7 यही रिपीट कर रहे हैं कि मोदी हमला करने वाले हैं। पाकिस्तानी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो जिस बारूद का जिक्र कर रहे हैं, मोदी ने वो बारूद पाकिस्तान के लिए रेडी कर रखा है। और मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और देश का अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा बड़ी वजह है। इसका भी खुलासा एक सर्वे में ही हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 88% लोग नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर ट्रस्ट करते हैं। एक दूसरे सर्वे में भारत के 83% लोगों की राय यह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली है। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 65% लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जबकि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में दुनिया का औसत सिर्फ 37% है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में नेशनल आइडेंटिटी को भी बड़ा पुश दिया है। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक भारत के 73% लोगों का मानना है कि युद्ध जैसे मुश्किल हालात में देश को डिफेंड करना बहुत जरूरी है और यह काम नरेंद्र मोदी ने बखूबी किया है। और कुछ घंटे पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर साफ साफ लहजे में पाकिस्तान को चेताया है कि अगर आतंकी हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान पर हमले भी नहीं रुकेंगे। और ये बात अब पाकिस्तानी भी मानकर बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, वो अभी भी भारत पर हमले का प्लान बना रहा है। लश्कर और जैश के आतंकी अभी भी बंद कमरों में बैठ के कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लश्कर के एक ऐसे ही आतंकी का नया वीडियो आया है जिसमें ये ना सिर्फ भारत पर हमले की धमकी दे रहा है, बल्कि जोर जोर से हाफिज सईद चिल्ला रहा है और बार बार मोदी का नाम लेकर कैमरे पर घबरा रहा है, थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, अब ये बात क्लियर है। इस्लामाबाद में लश्कर का आतंकी शहबाज सरकार के मंत्री से कैमरे पर आकर मिलता है। कराची में लश्कर तैयबा के आतंकवादी मोदी की फोटो लेकर सड़कों पर निकलते हैं, जहर उगलते हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के टेररिस्ट मोदी का वीडियो चलाकर रिपीट मोड में देखते हैं। और इसके बाद शहबाज की सरकार क्या करती है? शहबाज की सरकार में डिप्टी पीएम और पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बिलावल भुट्टो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और जब बिलावल बोलना शुरू करता है तो सिर्फ और सिर्फ शेखी ही पखारता है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यही चिल्लाता है। बिलावल कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान ने एज ले लिया, लेकिन इस झूठ की पोल काफी पहले ही सैटेलाइट इमेजेस से खुल चुकी है। रही बात भारत की, तो भारत इस वक्त क्या क्या कर रहा है, आगे पाकिस्तान के साथ क्या क्या करने वाला है, इसका जवाब सुनाने के लिए आपको किसी हिंदुस्तानी नेता को सुनने की जरूरत नहीं है।
पाकिस्तानियों को ही सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे। पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोका, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत नहीं किए, पाकिस्तान वहां भी कुछ नहीं कर पाया। और अब पाकिस्तानी यही बात कैमरे पर आकर बता रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर और बढ़ने वाला है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट के लिए जाने वाले हैं। मोदी को वहां स्टेट डिनर दिया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही इससे उदास हैं कि मोदी को स्टेट डिनर और उन्हें कुछ नहीं। इसलिए जिनपिंग ब्राजील नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तानी इसलिए भी तिल मिला रहे हैं क्योंकि जिनपिंग का कद घट रहा है, मोदी का कद बढ़ रहा है और अभी तो पाकिस्तान की ये तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ेगी।